अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा नाहिदा खादी NRQ 24 न्यूज़ से। नाजरीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर चंद्रायन गुट्टा MLA एक ऐसे कायद हैं जो हमेशा मजलूम और मजबूर लोगों की आवाज़ बनकर उभरते हैं और उनके हक के लिए लड़ते हैं। इस बार भी अकबरुद्दीन अवैसी ने असेंबली में उन तमाम बारिश से मुतासिर हुए इलाकों के लिए भी आवाज़ उठाई और साथ ही में स्कॉलरशिप न मिलने की वजह से जो स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं उनके स्कॉलरशिप के लिए भी आवाज़ उठाई। आइए इसी की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। फिरंगी नाला which is there sir, that work needs to be taken up sir. फिरंगी नाला इसलिए कह रहा हूं सर, फिरंगी नाला आता है महबूब नगर से सर, श्री सैलम ओल्ड हाईवे से इट कम्स। वो फिरंगी नाला को बंद कर दिए। एक्सेस वाटर इज टू गो आउट ऑफ जलपल्ली तालाब, एक्सेस वाटर जाने को रास्ता नहीं है साहब। पानी नए नए रास्ते बनाते हुए सर, मैं खत्म कर रहा हूं सर, जलपल्ली तालाब के पास जो पानी आ रहा है सर, उसकी वजह से जलपल्ली से पानी निकल के उम्दा सागर में आता है सर, उम्दा सागर से पानी निकलकर आता है तो पल्ले चेरू में आता है और ये तालाब टूट रहे हैं सर। उसके ऊपर सर बुरहान चेरू एक तालाब है सर, बुरहान चेरू तालाब के पास एक उस्मान नगर आबादी है सर। सर वहां पे हजारों घर पानी में डूबे हुए हैं सर। बेचारे वो गरीब लोग, बेचने वाले बेच के चले गए, घर बनाने वाले घर बना लिए, लेकिन उस्मान नगर के लोग बस पानी में डूबे हुए हैं सर। मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि एक दिन निकालिए आप और हम जाते हैं सारे, ये तालाबों को देखते हैं, देखकर उसको हम क्या करना है करेंगे। और सर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में और एक तालाब है सर जिसका नाम सुरम चेरू है, सुरम चेरू को भी डेवलप करने के वास्ते लिए हैं सर, और वहां पर भी FTL और बफर जोन नोटिफाई करना है। वो एक मैन मेड लेक है सर, उसमें FTL नहीं है साहब, उसमें बफर जोन नहीं है, लेकिन उसमें नया नोटिफिकेशन डालना है। तो मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये ओल्ड सिटी के अतराफ जितने लेक्स है इसके डेवलपमेंट के लिए और ये आबादियां जो मुतासिर हो रही हैं बारिश में, उन आबादियों को बचाने के लिए, उस्मान नगर के लोगों को बचाने के लिए, और नीचे जितने एरिया हाफिज बाबा नगर हो या फलकनुमा के नीचे हो, अलजुबैल कॉलोनी के लोग हो, इन सब को बचाने के लिए एक मीटिंग अगर आप बुला लेते हैं तो मैं आपका ममनून रहूंगा, मशकूर रहूंगा, ताकि हम अच्छा प्रपोजल्स आपके सामने दे सकते हैं। फिरंगी नाला को लेना जरूरी है सर, मुड़की नाला को कंप्लीट करना जरूरी है, और मूसी प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट करना जरूरी है। अगर ये coinciding with admissions schedule in foreign universities सर मैं आपके जरिए पूरी तफसीलात है सर मेरे पास। अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम द डिपार्टमेंट, एयर फेयर रीइंबर्समेंट वाज मेड टू 1908 माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाज डिसबर्स्ड टू 1752। अब आप देखिए सर, 1908 स्टूडेंट्स को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी है, आप उनको रियम्बर्स करे हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप 1673, रिमेनिंग एप्लीकेंट्स का एयर फेयर पेंडिंग है। 37 एप्लीकेंट्स का पेंडिंग है, कब देंगे आप? एट द रेट ऑफ 50,000, 1.64 करोड़। इंस्टॉलमेंट 483 एट द रेट 10 लाख रुपीज, 48.30 करोड़। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 562 एट द रेट ऑफ 10 लाख इज इक्वल टू 56.20 करोड़। टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज 106.14 करोड़ आर अवेटिंग फॉर डिसबर्समेंट। अगर मैं गलत हूं तो बोल दीजिए गलत है। अगर 106 करोड़ रुपया अगर मिल जाता है सर, तो ओवरसीज स्कॉलरशिप के नए एप्लीकेंट दे रहा हूं सर, पुराने एप्लीकेशंस के जो पैसे बाकी है वो चले जाएंगे और नए एप्लीकेशंस को भी दे देंगे सर। आई एम टोल्ड द माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट इनिशिएटेड एप्लीकेशन ओनली वंस इन 2020 और उसके बाद में स्प्रिंग के सीजन में नहीं लाए, तो मैं मुतालबा करूंगा कि आप ये पूरे एरियर्स जो बेनिफिशियरीज के हैं ओवरसीज स्कॉलरशिप के, काइंडली उसको क्लियर करिए, रिलीज करिए सर। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट शुड डायरेक्ट टू ऑल कॉल फॉर अ फ्रेश एप्लीकेशंस आल्सो। नए एप्लीकेशंस को बुलाइए, मंगवाइए सर। उसके बाद में सर अब मैं आता हूं RTF पे सर वन मेजर इशू persisting for the last 5 years is the time lag between the sanction of scholarship and the RTF reimbursement of tuition fees and release of amount to the beneficiaries. Those who apply in particular academic year get the scholarship and the RTF amount only in next academic year. So this
poses problem to the final year students in degree, postgraduates and professional courses, as the degree and original certificates are not handed to them by the college management unless they get the fees reimbursement amount. It is a very important issue कि आप उनकी फीस नहीं देते हैं, कोर्स कंप्लीशन के बावजूद भी कॉलेजेस उनके सर्टिफिकेट्स को नहीं दे रहे। बगैर सर्टिफिकेट के वो नौकरी कैसे करेंगे? आप अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन फर्निश्ड टू मी अंडर RTI, ऑनरेबल स्पीकर सर, RTI Act 56,653 applications are awaiting for disbursal of RTF and MTF amount to rupees 214.40 crore, including rupees 189.80 crore under RTF and rupees 24.58 under MTF. आप बताइए सर, कोई मामूली नंबर नहीं है। हुकूमत को संजीदगी के साथ और should be sanctioned. Expeditiously an amount released to them before the closure of the academic year, sir. This is very important, sir. So that they don't face any hassle in getting back their original certificates or applying for overseas scholarship. Overseas scholarship को भी apply नहीं कर सक रहे बेचारे। कोर्स कंप्लीट हो गया, सर्टिफिकेट्स नहीं है, कहां से करें? ये हाल है सर माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का। आई मे ऑल्सो पॉइंट आउट एन इंपॉर्टेंट इशू सर। दिस इज नॉट जस्ट कंसर्निंग टू माइनॉरिटीज, it is an important issue concerning to BCs, SCs and STs, sir. Sir, the previous Congress government in erstwhile United Andhra Pradesh had issued a memo number 10537 dated 10/12/2012 prescribing lower age limit for minority, disabled and EBC student in one group and higher age limit for SC, ST, BC students in another group for pursuing intermediate degree, postgraduate and professional courses, sir. Course of study intermediate, minority, EBC and disabled 20 years, the age is 20 years sir. SC, ST and BC it is 24 years. Graduates for minorities it is 25 years. For SC and ST it is 29 years. For postgraduate and above, for minority the age is 30 years and for SC, ST and BC it is 34 years. बराबर कहां रहा? मिनिस्टर साहब बताइए, क्या मेरी बात गलत है? SC, ST को 24, 29 और फिर 34 और BCs को भी, और मुसलमान को 20 साल, 25 साल, 30 साल, मुस्लिम्स को, क्रिश्चियंस को, सिख्स को और जैन्स को उम्र कम है। So similarly, the Telangana government has also fixed a lower age of 30 years for minority and EBC students and 35 years for SC, ST and BC students for availing overseas scholarship. यहाँ पर भी सेम है। आप बताइए सर, the different age are discriminatory since the minority, disabled and EBC students are equally disadvantaged as their SC, ST and BC counterparts, sir. Sir, going ahead, sir. So the logic for fixing of lower maximum age limit for minority, disabled and EBC is not all understandable, since sections are also educationally and economically backward. Sir, as a result, the discriminatory age limit of 1,000 of students from minority families are denied the opportunity to pursue higher education since their online applications are not accepted if they are not within prescribed. And I hope a fresh GO would be issued और सबके लिए एज बराबर करिए, सबके लिए करिए बराबर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि माइनॉरिटीज को अलग करिए, उनको अलग करिए। क्या ये डिपार्टमेंट के लोगों का काम नहीं है देखना? नहीं देखते हैं। सर, another option would be for the government to scrap the maximum age limit for MTF and RTF scholarship for all communities, I would say, and I hope that my friends will support. For all communities, sir, EBC, disabled, SC, ST, BC, adopt an alternative
criterion or restricting the MTF and RTF scholarship to intermediate +1 degree course and 1 PG course. MTF is fixed for minorities, disabled, SC, ST and BC student at uniform rates, and RTF is sanctioned to student as per government prescribed fee as written by AFRC. The SC Development, Tribal Welfare, BC Minority Welfare Department are running study circles on their own, and there are no similarities in their functioning. The Telangana State SC Study Circle has its main branch in Hyderabad and 10 district branches, whereas the Telangana IAS Study Circle for STs has its main branch in Hyderabad and 4 pre-examination training centers in the towns. Telangana State Backward Classes Study Circle has its own main circle in Hyderabad and 10 circles in other districts, whereas the Minority Welfare Department runs the Center of Education Development Minority CEDM as also Telangana Minority Study Circle, both located in Hyderabad, sir. इसी तरह हम आपके सामने सच्चाई दिखाते रहेंगे। इंतजार करिए हमारे अगले न्यूज़ का। हमारे इस न्यूज़ के पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।